थी कटहल खाने की। हाँ, तुरंत राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। प्रभु आज से पूरा बगीचा आते हैं तो आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए। दुर्वासा जी जान बची। दुर्वासा जी ने प्रणाम किया, अम्बरीश जी ने प्रणाम किया। और ये कथा समाज को मैसेज देती है कि भगवान को लात मारोगे तो कुछ ना होगा। भगवान को लात किसने मारी? भगवान को लात किसने मारी? भृगु ऋषि ने। भृगु जी ने भगवान की छाती पे लात मारी तो भगवान ने क्या किया? भृगु जी के पांव पकड़ के बोले, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपको चोट तो नहीं लगी? हनुमान जी कहते नहीं हैं कि मैं आपका हूं, वो भीतर से हैं। वो जब हैं तो फिर कह दो, वो आप केवल कहते ही रहो। आजकल देखो ना, बाजार में बहुत लोग होते हैं जो आपसे क्या बोलते, हम तो आपके हैं, आपके लिए तो जान लगा देंगे, आपके लिए तो जी। और जब वक्त पड़ता है तो फोन नहीं उठाते। बोलो हाँ। जो आपके साथ चाय पीते हैं, आप जरा चाय पिला दो किसी को। खड़िया पलटन दोस्त होते हैं ना कुछ, उनको चाय पिलाओ तो वो क्या बोलेंगे, यार हम तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे, बताओ क्या करना है। और जब आप मुसीबत में पड़ते हैं फोन नहीं उठता। बोलो हाँ। तो कहने से क्या होता? उन्होंने कह तो दिया कि हम आपके साथ हैं। क्या वो साथ हैं? ऐसे आप लोग भी भगवान से कहते हो, प्रभु हम आपके हैं। क्या भगवान के हो? कहना नहीं है, हो जाना है। बन जाओ उनके। सही है? समर्पण ये बात भीतर की है। हम किसके हैं? गौरी गोपाल किसका है? भगवान का ही है, भगवान ही है। ये दास अनिरुद्ध किसका है? भगवान। गौरी गोपाल भगवान का, भगवान श्रीमन नारायण का है ये। सेवाएं किसकी हैं? भगवान की सेवाएं हैं। सम्मान किसका होता है? आप लोग गौरी गोपाल आके ये दास अनिरुद्ध का सम्मान करते हो। सच बताओ, मुझे कभी नहीं लगता कि सम्मान मेरा है, मेरे नाम की कोई सत्ता ही नहीं। मुझे लगता है ये सम्मान भगवान का ही है। जब आप तारीफ करते हो गौरी गोपाल की, तो वो तारीफ मेरी नहीं है, वो तारीफ भगवान की। सब कुछ तो उन्हीं का है। मेरी अपनी भूमिका क्या है? मेरा अपना अस्तित्व क्या है? मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि घड़े में घड़े का अस्तित्व है कि घड़े में माटी का अस्तित्व है? बताओ, घड़े में किसका अस्तित्व है? किसका अस्तित्व है? घड़े में मिट्टी का अस्तित्व है, घड़े में घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ या ना? ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में अस्तित्व भगवान का ही है। हमारा और आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। व्यवहार में क्या बोला जाता है? भैया घड़ा दे दो। आप जरा मैया मुझे बताओ, घड़े में क्या घड़ा है? घड़े में क्या है? ऊपर से लेकर नीचे तक घड़े में माटी है। माटी से ही घड़ा बना, लेकिन आप व्यवहार में बोलते हो भैया एक घड़ा दे दो। वो घड़े में केवल घड़ा नहीं है बस। क्यों? घड़े में कहीं घड़ा दिख रहा हो तो आप दे दो मुझे। चलो घड़े से घड़ा दे दो, माटी आप रख लो, घड़ा दे दो। जब घड़े से माटी हट जाएगी तो क्या घड़ा रह जाएगा? बोलो। घड़े का अपना कोई वजूद नहीं है, घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि घड़े से माटी हटा लो तो घड़ा कहाँ रहा? भगवान को हटा दो तो अनिरुद्धाचार्य कहाँ रहा? भगवान हट जाए आपसे तो आप में आप कहाँ रह जाएंगे? अभी मेरे भीतर से भगवान निकल जाएं, अभी
भीतर से भगवान निकल जाएं। भगवान मीन्स आत्मा, मेरे भीतर जो ईश्वर बैठे हैं आत्म तत्व के रूप में, अभी भगवान निकल जाएं। तो स्नान होता है ना, स्नान चल रहा था कि तभी खबर मिली कि दशरथ जी याद कर रहे हैं। छोड़ दिया सब स्नान ध्यान, दशरथ जी के पास गए। राज सिंहासन की तैयारी चल रही थी। दशरथ जी के पास गए तो उदास दशरथ जी रो रहे। दशरथ जी को उठाया। राम जी ने, क्या हुआ पिताजी? राम 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 राम, मुझे छोड़ के मत जाओ। राम बोले, मैं कहाँ जा रहा हूं पिताजी? कैकेयी बोली, राम आपको जाना पड़ेगा। कहाँ माँ? आपको मैंने 14 साल के लिए वनवास दे दिया है। आपके पिताजी बहुत दानी बनते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर, और मैंने इनसे वरदान मांग लिया। तो देखो पागलों की तरह पड़े हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या मांगा मां आपने? मैंने मांगा कि भरत को राजा बनाओ, और राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। तुम्हारे पिता ने दे दिया। पूछो दिया कि नहीं? नहीं दिया तो बोल दो कि रघुकुल का डिंडोरा ना पीटा करें। बड़ा बोलते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब क्या हुआ वचन का? अब बेहोश हो गए। राम जी ने पहली बार मां के इतने कठोर शब्द सुने। पति के आगे ही कठोर नहीं है कैकेयी मां, परमेश्वर के आगे भी कठोर है। और जब परमेश्वर के आगे कैकेयी मां कठोर हुई तो परमेश्वर ने हाथ जोड़ के कहा, राम ने, मां आपकी आज्ञा सिरोधार्य। राम जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इतनी सी तो बात है, आप क्षत्रिय हैं, इतने बड़े राजा हैं, आपको ऐसी हालत शोभा नहीं देती। पिताजी आप बैठिए।